तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स क्लास 9। चैप्टर का नाम है बच्चों नंबर सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ नंबर सिस्टम की जो ऑलरेडी आप जानते हैं। जैसे पहला जो नंबर सिस्टम आप जानते हैं दैट इज नेचुरल नंबर सिस्टम। अब नेचुरल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो आई थिंक आप ऑलरेडी जानते हैं कि नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं। आप कहते हैं वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 के बाद अगर कोई नेचुरल नंबर है तो बेटा वो कौन है, वो है सीधा 2। 1 एंड 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1 से ग्रेटर कोई अगर नेचुरल नंबर है दैट इज 2, और 2 के बाद कोई नेचुरल नंबर है तो कौन है, 3 के बाद 4, और इस तरह से सो ऑन आगे तक आप सोच लीजिए। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। बट इस बात को जरा इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि 2 एक नेचुरल है, उसके बाद एक नेचुरल 3 है, बट इन बिटवीन 2 और 3 के बीच में कई सारे नंबर है। लाइक क्या 2.1, 2.3, 2.1 एंड 2.2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, है कि नहीं। बट वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को आदत पड़ी है, तुम कहते हो नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। मतलब तुम्हारे दिमाग आता है कि 1 से बड़ा नंबर नेचुरल होगा, 1 से हर बड़ा नंबर नेचुरल है क्या, नहीं है। 1 इज अ नेचुरल, 1 के बाद कोई नेचुरल है तो वो कौन है, 2 है, 2 के बाद कोई नेचुरल है तो वो 3 है। इन बिटवीन जो नंबर है दे आर नॉट नेचुरल नंबर। पहली चीज, चलो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, हैं ऑलरेडी जानते हो, बट मुझे लगता है कुछ छोटी मोटी कंफ्यूजन रहती है, वो खत्म करेंगे। चलिए बात कर रहे हैं सेकंड, दैट इज अ होल नंबर। अब होल नंबर में क्या होता है, सिर्फ एक नंबर का इंक्लूजन और होता है, दैट इज 0। बाकी सब वैसा ही, जिसको आप कहते हैं कि होल नंबर क्या है, वे नंबर जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। बट ध्यान रखना 0 इज अ होल नंबर। अब 0 से बड़ा जो होल नंबर है वो कौन है, 1 से बड़ा कोई होल नंबर है वो है 2। अगेन इन बिटवीन जो नंबर्स आते हैं, आप जान रहे हैं कि वहां बीच में नंबर हैं बहुत सारे, दैट इज अ डेसिमल नंबर, दे आर डेसिमल नंबर। बट वे डेसिमल नंबर होल नंबर नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0, और 0 से बड़ा होल नंबर अगर कोई है तो कौन है, वो सीधा 1 है। इन बिटवीन 0 एंड 1 देयर आर मैनी नंबर, बट दे आर नॉट होल, दे आर नॉट होल। ठीक है, इंटीजर्स की बात करते हैं बच्चा। इंटीजर्स में क्या होता है, तो आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से थोड़ा चेंज करूं, लाइक सपोज यहां 0 था, यहां 1 था, ये 3 था, ये 3 था, तो आई थिंक हम यहां तक पहुंच गए थे, होल तक। अब इंटीजर्स में तुम जानते हो नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते, तो होल नंबर तो वहां आ ही रहे, बट वहां नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, लाइक जैसे -1, -2 है ना, -3 और ऐसे सो ऑन। बट अगर मैं कहूं कि -0.7 क्या इंटीजर है, नहीं है। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं कि इंटीजर कौन है, 0 इज अ इंटीजर। 0 से बड़ा कोई इंटीजर दैट इज 1 से बड़ा कोई इंटीजर है दैट इज 2, और अगर 0 से छोटे इंटीजर हैं, हाँ है, 0 से छोटे इंटीजर कौन है, दैट इज -1, और -1 के बाद कोई इंटीजर है दैट इज -2। अगेन इन बिटवीन द नंबर आर नॉट इंटीजर। ये बहुत छोटी सी बात है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे कुछ मैंने सुना है ऐसे बोलते हैं कि इंटीजर बोले तो वो जो प्लस और माइनस आ जाए, तो आ तो गया माइनस, तो -0.7 क्या ये इंटीजर है, नहीं है। ये क्या है, डेसिमल नंबर, इसको फिलहाल के लिए क्या है सकते हो, दैट इज अ डेसिमल नंबर। इट इज नाइदर नेचुरल, होल और इंटीजर। फिलहाल के लिए आपसे कह सकते हैं क्या है, ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, डेसिमल है। अच्छा, अब मेरा जो इंटरेस्ट है, मुझे लगता है ऑलरेडी ये 3 चीज आप जानते थे, छोटा सा कंफ्यूजन अगर रहता है तो मैं लगता है वो कंफ्यूजन मैंने खत्म किया होगा। बात कर रहे हैं बेटा इसकी, रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। अब मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा, -1 और 0 के बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और -1 एंड 0 तो नंबर है ही, इनकी बात भी करेंगे, क्या ये रैशनल है, क्या ये इरैशनल है। तो थोड़ा सा मैं आपको अगर बताऊं कि रैशनल नंबर होते क्या है, कि किन नंबरों को रैशनल नंबर कहा गया है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैं कंडीशन यहां लिख रहा हूं, किसकी,
रैशनल नंबर की, किसकी? रैशनल नंबर की। कि कौन होते हैं रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर कौन है बेटा? द नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। एक ऐसा नंबर जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या है? रैशनल नंबर। पहला कंडीशन कंप्लीट नहीं हुआ अभी। हाँ, तो रैशनल नंबर होने की पहली शर्त क्या है? एक नंबर रैशनल नंबर कब कहलाता है? एक नंबर रैशनल नंबर तब कहलाएगा अगर उस नंबर को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन कि आप उस नंबर को रैशनल बोल सकते हैं। बट दैट इज फर्स्ट कंडीशन, यहां और बातें भी है, ये पहला कह सकते हो। दूसरा कि ये जो p और q है, ये जो p और q है, ये क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। और इंटीजर मैंने बता दिया, मतलब p पे भी जो नंबर होगा वो क्या होगा? कोई ना कोई इंटीजर होगा। और q दैट इज डिनोमिनेटर पे भी कोई नंबर होगा तो वो क्या होगा? इंटीजर ही होगा। p और q पे इंटीजर के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर p बाई q की फॉर्म में होना चाहिए, बट जो p है न्यूमरेटर और जो q है डिनोमिनेटर, दैट नंबर शुड बी एन इंटीजर। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि p एंड q मस्ट बी, लिखेंगे p एंड q मस्ट बी एन इंटीजर। p एंड q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और एक कंडीशन यहां और डालेंगे कि p एंड q, थोड़ा सा आई थिंक छोटा कर सकते हैं, है ना, तब भी दिखेगा। p एंड q इंटीजर होने चाहिए, और p और q इंटीजर होने के साथ साथ बेटा p एंड q मस्ट बी को प्राइम नंबर। क्या होने चाहिए? अब को प्राइम नंबर कौन होते हैं? p और q को प्राइम होने चाहिए, मतलब p और q ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर ना हो मतलब ऐसे दो नंबर जिनके लिए कोई ऐसा सिंगल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता हो जो दोनों को डिवाइड करता हो। क्योंकि अगर ऐसा नंबर मिल जाएगा तो हम कहेंगे दोनों के क्या हैं? कॉमन फैक्टर हैं। तो उस स्थिति में दोनों नंबर को प्राइम नहीं कहलाएंगे। और रैशनल होने के लिए p बाई क्यू की फॉर्म में तो होना ही चाहिए, बट p और q इंटीजर के साथ साथ को प्राइम नंबर भी होने चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा 8/16, 8/16। अब ये 8/16 तुम देखो p बाई क्यू की फॉर्म में है। 8 इज एन इंटीजर, q इज 16 इज इंटीजर। बट देखो दोनों क्या है? को प्राइम है क्या? नहीं है। कैसे नहीं है? देखो 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड करता है और 16 को भी डिवाइड करता है, तो क्या है दोनों का? कॉमन फैक्टर। क्या है? कॉमन फैक्टर। और को प्राइम का मतलब क्या है? कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और 2 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखना। तुम्हारे 9th में एक टॉपिक आया है कि √2 √3 को इरेशनल प्रूफ कर रहा है मैं आगे जाके, जो कि 10th का टॉपिक था। और ये जो पॉइंट मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि p और q को प्राइम होने चाहिए, और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि को प्राइम क्या होता है, इसको समझना। जब √2 √3 इरेशनल प्रूफ कराऊंगा तो ये पॉइंट का वहाँ जिक्र होगा, और मैं उम्मीद करूंगा तुम तब तक भूले नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए समझा रहे हैं कि जब मैं कहता हूं कि p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि को प्राइम किसे कहते हैं। को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर ना हो मतलब उनके लिए कोई ऐसा नंबर नहीं हो जो दोनों को डिवाइड करता हो। जैसे 8 एंड 16 है ना, को प्राइम है क्या? नहीं है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 2, दोनों को डिवाइड करता है। दोनों का कॉमन फैक्टर 4 भी है और 16 भी। 16 है क्या? नहीं, 8 है। क्या है? 8 है। तो क्या ये 8 एंड 16 को प्राइम है? नहीं है। क्या है? नहीं है। एंड चौथी और लास्ट कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारी है, कि जो डिनोमिनेटर पे q है, क्योंकि आप जानते हैं 0 इज अ इंटीजर, 0 इज अ इंटीजर। और हमने पीछे कहा कि p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर। बट कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर पे जो q है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए, बट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 4 शर्तें हैं, ये 4 शर्तें हैं। अगर एक नंबर को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो भी इन कंडीशंस के साथ। कौन सी कंडीशन? कि p और q इंटीजर हो, p और q को प्राइम हो। मैंने समझाया को प्राइम क्या होता है, और
पी एंड क्यू को प्राइम हो और लास्ट जो डिनोमिनेटर पे नंबर है क्यू वो इंटीजर तो होना चाहिए बट जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई दूसरा इंटीजर वहां चलेगा। तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा रैशनल नंबर क्या होता है, और मैं अभी इस बात को साबित कर दूंगा कुछ आगे एग्जांपल्स में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। जो हमने लिखा ये सारी बातें आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि देखो जो जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है दैट इज अ रैशनल नंबर। बट फिलहाल याद कर सकते हो कि रैशनल नंबर होने की क्या कंडीशन, क्या शर्तें हैं, फटाफट बोल के लिख लेंगे आगे। फिर ना क्या है बताओ, पहला कंडीशन कि एक नंबर रैशनल कब होगा, जब उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, उसमें भी जो पी और क्यू हो वो इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होने के साथ साथ पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए, और जो डिनोमिनेटर पे नंबर है क्यू वो जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस हिसाब से अगर मुझे बताओ क्या वन रैशनल नंबर है, वन इज रैशनल नंबर, आप वन को लिख सकते हैं वन बाय वन। देखो आ गया पी बाई क्यू की फॉर्म में, है कि नहीं, पी जो वन है क्यू जो वन है दोनों ही इंटीजर हैं, दोनों क्या हैं को प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, वन तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और दूसरा जो क्यू है नीचे वो जीरो नहीं है। क्या टू रैशनल नंबर है, टू इज आल्सो रैशनल नंबर बेटा, टू कैन बी रिटन एज टू बाई वन, टू कैन बी आल्सो रिटन एज टू बाई वन। लो लिख दिया टू को पी बाई क्यू की फॉर्म में, टू इंटीजर, नीचे क्यू जो वन है दैट इज आल्सो इंटीजर, और जो क्यू है नीचे वो जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं है। ठीक है, तो क्या समझ आया कि जो हर होल नंबर है, हर जो होल नंबर है वो रैशनल है, वो रैशनल है। क्या जीरो रैशनल नंबर है? एक सवाल भी आएगा लास्ट में आज की क्लास के, तो मुझे लगता है आज ही अभी डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में सवाल आएगा मैं आपसे पूछूंगा, बट फिलहाल मैं यही एक्सप्लेन करता हूं। क्या जीरो रैशनल है? जीरो इज आल्सो रैशनल नंबर, जीरो कैन बी रिटन एज जीरो बाय वन। चलो जीरो को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और देखो ऊपर जो पी है दैट इज जीरो इंटीजर, नीचे जो क्यू है दैट इज वन दैट इज आल्सो इंटीजर, और जो नीचे क्यू वन है वो जीरो नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको नेचुरल नंबर समझ आ गया, होल इंटीजर बहुत बेसिक ही था, वो तो आप आई थिंक ऑलरेडी जानते ही थे। आ गया फोर्थ क्या, रैशनल नंबर। तो आई थिंक रैशनल नंबर समझ आया, तो ये चार कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। और इरैशनल नंबर क्या है बेटा? एक ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब बताएंगे ऐसे कौन से नंबर है जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बट मोटा मोटा आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा कि रैशनल वो नंबर हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये सब कंडीशन भी वहां फुलफिल होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया और पता लगा नीचे क्यू क्या है, जीरो है, तो क्या वो रैशनल है? नहीं है। और इरैशनल नंबर कौन है बेटा? इरैशनल नंबर वो है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। समझ आया कि नहीं आया? और रियल नंबर क्या है? ये जितने भी नंबर आपने पढ़े ये सब के सब क्या हैं? रियल नंबर। माइनस इन्फिनिटी, अगर इधर जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? माइनस इन्फिनिटी, एक बहुत बड़ा या एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर, और इधर चलते जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? प्लस इन्फिनिटी पे, है ना। इन्फिनिटी यहाँ पर फिलहाल मतलब है इन्फिनिटी का क्या, एक सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के पीछे जितने भी नंबर है, चाहे वो होल है रियल है, वो सब क्या है? वो सब रियल नंबर है, वो सब क्या है? रियल नंबर है। समझ आया नहीं आया आपको इतना? चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, तो इतना समझ आया तो आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए, तो आई थिंक कुछ नंबर सिस्टम आपको समझ आ गए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रैशनल और इरैशनल। और सच बताऊं ये 9th का जो चैप्टर है ये है ही किस पे? रैशनल और इरेशनल की स्टडी पे ही है सारा चैप्टर। ठीक है, चलिए ठीक है ना। इधर देखो बेटा, बात कर रहे हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर की। फिर से एक मोटा मोटा अंतर तो मैंने कर दिया, और बाकी में आगे जैसे जाएंगे हम जानेंगे कि सच में ऐसा ही है कि जिस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है वो रैशनल है, और जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते वो इरेशनल है। चलो अभी कुछ बात करते हैं, जरा मेरी बात सुनना। जब मैं कह रहा था, मैं नंबर लाइन बना रहा था, क्या बना रहा था? नंबर लाइन। तो यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, और ये चलता रहेगा कहाँ? प्लस इन्फिनिटी के लिए। किसके लिए? प्लस इन्फिनिटी के लिए। इधर क्या है? -1 -2, और ये सोन कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। अच्छा, मेरा प्रश्न है 0 और 1 के बीच में भी तो नंबर हैं, कैसे नंबर है वो? आप भी जानते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच बात कर लेते हैं, क्या है? 1.1 है कि नहीं? क्या है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2। अब ये नंबर है कि नहीं है? अब जो मैंने कहा कि यहाँ पर 1.1 है और उसके बाद 1.2 है, तो बेटा इस 1.1 और 1.2 के बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर हैं, है कि नहीं? क्या होगा? 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 और ऐसे करते करते 1.19 और 1.19 के बाद आएगा 1.2, है कि नहीं? और फिर अगर मैं कहूं कि यहाँ पर जो नंबर था 1.11 और 1.12, इनके बीच में भी नंबर है, तो आप भी जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में ही क्या है? अनगिनत नंबर है। क्या है? अनगिनत नंबर। फिलहाल वो आपको कैसे दिख रहे हैं? डेसिमल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? डेसिमल की फॉर्म में। 1 और 2 के बीच में एक नंबर होगा 1.5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी करते रहो। कहाँ है? 1 और 2 के ही बीच में है। तो वहाँ बहुत सारे डेसिमल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अब थोड़ा बात करना चाह रहे हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा डेसिमल नंबर रैशनल है और कौन सा डेसिमल नंबर इरैशनल है। और थोड़ा मोटा मोटा तो आपको आइडिया आ गया होगा कि वो डेसिमल नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे या लिख सकते हैं वो क्या हो जाएंगे? रैशनल। और वो डेसिमल नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वो क्या होंगे? इरैशनल। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक इतना तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो चलो थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। अभी फैक्ट्स बता रहे हैं और जो फैक्ट्स बता रहे हैं उनको आगे जाके प्रूव भी कर देंगे, उनको प्रूव भी कर देंगे। तो आई थिंक आप जानते हैं, तो आई थिंक समझा पाया हूँ बीच में क्या है। तो जो दो नेचुरल हैं या दो इंटीजर नंबर जैसे -1 और -2 के जो दो इंटीजर हैं, इनके बीच में भी कई सारे क्या हैं? नेगेटिव डेसिमल नंबर होंगे, नहीं होंगे? -1.1, -1.2, है कि नहीं? और मैंने कहा -1.1 और -1.2 के बीच में भी बहुत सारे डेसिमल नंबर होंगे और ये सिलसिला कभी खत्म होगा क्या? कभी खत्म नहीं होगा। अब सवाल है कि डेसिमल नंबर आप जानते हैं कैसे होंगे? अच्छा, अब डेसिमल नंबर जो है बेटा वो दो तरह के हो सकते हैं। कुछ डेसिमल नंबर कैसे हैं? टर्मिनेटिंग है। कैसे हैं? कैसे हैं? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग बोले तो जैसे 1.2 कैसा डेसिमल है? टर्मिनेट हो गया ना। डेसिमल क्या? सिर्फ एक डिजिट क्या चलता जा रहा है कि नहीं? जैसे 5/2 करा हमने, तो 5/2 क्या है? दैट इज 2.5। कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग। मैंने लिखा 1.456, क्या है ये? डेसिमल कैसा है? बट कैसा डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल बोले तो देखो 1, 2, 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह के डेसिमल नंबर क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बट कुछ ऐसे डेसिमल नंबर भी होते हैं जो क्या होते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे कि मैंने क्या किया, तुम डिवाइड करो 2 को 3 से, 2 को 3 से डिवाइड करके देखना क्या आएगा। 2 को डिवाइड किया 3 से, डेसिमल लेना पड़ेगा। यहाँ 0 आया, कितने में जाएगा भाई? 6 पे, है ना? 3 6 18, क्या बचा? 2, फिर 0 आएगा भाई। चलता ही रहेगा भाई, चलता ही रहेगा। कभी खत्म होगा ये? क्या नहीं होगा। तो ऐसे डेसिमल क्या कहलाएंगे बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे डेसिमल जो डेसिमल के बाद किसी भी डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट होते ही नहीं, वो चलते ही रहेंगे। तो इनको क्या कहा गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी दो प्रकार के हैं। एक होते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग तो है वो, बट नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है? रिपीटिंग है। कैसे हैं? रिपीटिंग है। रिपीटिंग को रिक्वेरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्वेरिंग। अगर इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग बोलूं तो भी वही चलेगा, बट रिपीटेड लिखना क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा सुनावा शब्द होगा। बट थोड़ा मैथ की ध्यान रखना, उसके लिए वो रिपीटेड के लिए रिक्वेरिंग वर्ड भी लिखता है। कहीं एग्जाम में रिक्वेरिंग वर्ड आए तो याद रखना दैट इज रिपीटिंग। मैंने वहां लिखा भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या? रिपीटिंग डेसिमल नंबर। पूरा नहीं लिखा चलेगा ना इतना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जैसे कि एक नंबर आया 1.56666, है ना? और ये 3 डॉट्स लगाए। 3 डॉट्स का मतलब क्या है? कि रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ना तो टर्मिनेट हो रहा और
बट क्या कर रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट उसमें रिपीट कर रही है डिजिट, क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो ऐसा डेसिमल नंबर क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर। अब कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो ना डेसिमल के बाद टर्मिनेट होंगे और ना उसमें जो डिजिट आ रही है वो क्या करेंगी, रिपीट आएंगी। जैसे 22/7 करना, कभी कभी 22 को क्या करना, 7 से डिवाइड करना। आप देखेंगे ना तो भाई टर्मिनेट होगा और ना ही वहां डिजिट रिपीट होंगी, और ना ही वहां डिजिट रिपीट होंगी। जैसे √2 करना, क्या करना, √2 निकालना। आई थिंक 8th में तुम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट करना सीखा होगा। तो कभी 2 का स्क्वायर रूट करना लॉन्ग डिवीजन से डेसिमल में चला जाएगा, बट तुम देखो डेसिमल चला जाएगा बट कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। और क्या करेगा, ना ही रिपीट करेगा, ना ही रिपीट करेगा, ना ही रिपीट करेगा। अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर खोल पाऊँ, कैलकुलेटर ये रहा। अब जैसे यहाँ देखो कि √2 है, यहाँ पर दिख रहा है √2, √2 नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा ये रहा, ठीक है, सॉरी मैंने देखा नहीं, 2। अब √2 देखो, और ये कैलकुलेटर में यहाँ खत्म कर दिया है, ये खत्म एक्चुअली में यहाँ हुआ नहीं है, ये इतना ही दिखा सकता था। आप करिएगा, ये चलता रहेगा, ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। आप इसी प्रकार से क्या 22 को डिवाइड करना 7 से, 3.14, और तुम्हें लगा टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ। इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी कि उतना ही दिखा सकता है, उस डिजिट के बाद वो दिखा नहीं रहा। घर पे जाके करना, किसी पे एडवांस कैलकुलेटर होगा तो पता लगा 25 डेसिमल तक भी दिखाएगा, बट 25 के बाद भी वो टर्मिनेट नहीं हुआ और ना ही रिपीट कर रहा है। तो ऐसे डेसिमल नंबर क्या कहलाएंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग और उसमें भी नॉन रिपीटेड। इतना समझ आया आपको कि डेसिमल नंबर मोटे मोटे तौर पे कैसे होंगे। और आप जाने कि डेसिमल कहाँ आएंगे, जैसे आप वो 2 होल नंबर देख रहे हो लगातार, या 2 इंटीजर देख रहे हो, तो उनके बीच में नंबर कैसे हैं, डेसिमल ही है। जैसे 1 और 2 के बीच में नंबर कैसे दिख रहे हैं, डेसिमल। अब बट हमें ये जानना था कि डेसिमल नंबर तो हैं, बट आई थिंक हमारा स्टडी चल रहा है कि इनमें से कौन से रैशनल कौन से इरेशनल है कि नहीं। अब इतना समझ आया आपको, इतना समझ आया। एग्जाम्पल दे देता हूँ, 22/7 करो, √2 निकालो, इनके जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएंगी, इनकी डेसिमल एक्सप्रेशन कैसी आएगी, ना तो टर्मिनेट करेगी ना रिपीट करेगी। ठीक है, ये तो सबको समझ आया होगा, है ना। एग्जाम्पल भी दिया कि डेसिमल कैसे होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 संभावना बनती हैं। वो 2 संभावना ये है कि वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, बट टर्मिनेट ना होने के बावजूद वहां जो डेसिमल के बाद डिजिट है वो क्या कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है। अगर ऐसा सिनेरियो है तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर। और ऐसी सिचुएशन भी होती है कि डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट कर रहा और ना ही डिजिट रिपीट कर रही, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। बट आई थिंक हमें ये जानना है कि इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। तो जरा ध्यान देना, अगर मैं तुम्हारी जानकारी बढ़ाऊं, देखो बच्चा ऐसे याद कर लो, ये नॉन वाला जो है, ये जो नॉन वाला है जिसमें 2 नॉन आ गए, ना तो टर्मिनेट वाला और ना ही रिपीट वाला, ये होते हैं क्या, ये होते हैं आपके, ये होते हैं इरेशनल। ये क्या होते हैं, ठीक है, याद रख लो कि नॉन वाला है कौन सा वाला। बाकी मैं साबित कर दूंगा इस चीज को, बट फिलहाल फैक्ट्स हैं, अभी फिलहाल बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। आपको दिखाएंगे जिसको नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड वाला मैंने कहा क्या है, इरेशनल। आपको दिखेगा कि ये p/q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, इसीलिए क्या है, ये इरेशनल। तो नॉन वाला क्या है, इरेशनल। और फिलहाल इतना समझ पाते होंगे कि इसको इरेशनल क्यों बोला गया, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पहले ही बताया कि रैशनल कौन है और इरेशनल कौन है। रैशनल वो जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे या नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल कहलाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर वाले जो होते हैं ये p/q की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते हैं। यही कारण है कि क्या है ये, क्या है ये, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। ठीक है टीना, तुमको अपना काम पता है ना, ठीक है। चलो अब यहां देखो बेटा, इन दोनों को देखो बच्चा। अब ये दोनों जो बच गए, कौन सा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, रैशनल हैं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड वाले हैं ये भी क्या हैं,
तो फिलहाल याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो कि नॉन वाला क्या है, इरेशनल, बाकी दो बच गए, कौन सा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड वाला ये क्या होता है, रैशनल होता है। ठीक है, और इतना तुम्हें समझ आ गया दोनों रैशनल में क्यों आते होंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अभी हम करके भी दिखाएंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड वाला है ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये दोनों रैशनल हो जाते हैं। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल होते हैं इनके लिए कोई तरीका नहीं कि आप इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाओ, इसलिए दे आर इरेशनल। इतना समझ आया नहीं है? आई थिंक ये मैंने समझाया, यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बेहतर आपके लिए ये रहेगा। ठीक है, तो ये लिखा टर्मिनेटिंग नंबर कैसे हैं, रैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड कैसे हैं, रैशनल, और जो नॉन वाला है, नॉन मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, दैट इज अ इरेशनल नंबर। आई थिंक आगे बढ़ सकते हैं, इतना समझ आया होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ आ जाओ, अभी जो तुमको पढ़ाया उस पे सवाल है, दैट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जहां एनसीईआरटी का एक सवाल पूछता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल, कि आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं और आपको कहता है कि बताओ ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल। अच्छा, पहले फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, वो पहला ही सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, चलो आपको जो इजी है उसकी बात करते हैं। चलो सेकंड भी छोड़ते हैं, रूट आ गया ना, रूट में बच्चों को थोड़ा आफत आ जाती है। ठीक है, चलो उसको भी दोबारा लास्ट देखेंगे। थर्ड वाला देखो, नंबर है डेसिमल में 0.3796, क्लियरली दिख रहा है बेटा कि ये जो नंबर है डेसिमल में 1 2 3 4 डेसिमल के बाद क्या हो चुका है, टर्मिनेट कर चुका है। और अभी पढ़ा कि टर्मिनेट डेसिमल नंबर क्या होते हैं, बोलो, रैशनल की रैशनल, रैशनल क्या होते हैं, रैशनल। तो ये नंबर कैसा है, रैशनल है। और तुम बताओ, तो मैं इसको अभी पी बाई क्यू की फॉर्म में बदल दूं, ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हो। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो तो चलो ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ी तो आपने उसके हिसाब से चिपका दिया। क्या चिपकाया, बोला कि तुमने ही तो पढ़ाया कि टर्मिनेटिंग वाले क्या हैं, रैशनल। बट बेटा मैंने ही तो पढ़ाया कि टर्मिनेटिंग वाले रैशनल क्यों हैं, क्योंकि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब जरा देखो, फैक्ट से तो लिख दिया रैशनल है, तुम देखो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लाना कितना आसान है, बचपन से करो तुम ये काम। कैसे करोगे, डेसिमल हटाया, आई थिंक आप जानते हैं कितना आएगा, 1, और बाकी डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 4, तो नीचे 4 0 आ जाएगा, है कि नहीं। बाकी तुम इसको काट सकते हो, क्योंकि बच्चा क्या है कट रहा है, तो काट के सिंपलीफाई करना है, इसको काट के इसको सिंपलीफाई कर, तो ये आ गया किसमें, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो ठीक है, तो ये तो सब मैंने यही साबित कर दिया, तो मैंने यहीं पे साबित कर दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल क्यों है, क्योंकि आपने देखा कि भैया हाँ, तुम आज से नहीं, तुम कई जमाने से डेसिमल नंबर जो पढ़ते थे वो कैसे होते थे, टर्मिनेटिंग ही होते थे। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को आपने हमेशा इस तरह से पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज किया है। तो कम से कम ये तो मत भूल जाना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में बड़े प्यार से एक्सप्रेस हो जाते हैं, इसीलिए क्या है, रैशनल, इसीलिए क्या है, रैशनल। ठीक है आकांक्षा, ओह आकांक्षा इज कनिष्का, और हिमांशी तुम्हें समझ रहा है बेटा, पीछे चिराग एंड टीना, और आगे बैठे लोग, तुम अपना नाम खुद से ले सकते हो, मैं सबकी फिक्र करता हूँ। अब नाम मैं कुछ लोग ही ले सकता हूँ ना, एक एक करके सबके लेंगे। चलो अच्छा, यहाँ देखो मेरे बेटा, इधर देखिएगा, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। बच्चा देखो 7.478478, आप देखो अगेन है डेसिमल नंबर, इन 3 डॉट का मतलब है रिपीट कर रहा है, ये ऐसा है 7.478478, और अगर वहां डॉट लगाया गया मतलब क्या कर रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, उसने जब यहां तक लिखा वो आगे चलता जाएगा। बट एक चीज मैंने देखा कि ठीक है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा है, ये रिपीट कर रहा है क्या, कहां देखा, हाँ देखो 478 और फिर तुम जान गए होंगे ये आगे भी क्या करता रहेगा, 478 तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नहीं, शाबाश, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट कर रही है डिजिट, कौन सी डिजिट रिपीट कर रही है, ये 478। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 7.478, जो डिजिट रिपीट कर रही है उनको बार बार ना लिख के उनके ऊपर बार लगाया जा सकता है, उसका मतलब ही यही है 7.478 और उसके ऊपर बार लगाया, मतलब ये 478 क्या कर रहा है यहाँ पर, रिपीट कर रहा है। तो ठीक है, आपने पकड़ लिया कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, कैसा होगा ये, रैशनल है, क्या है ये, रैशनल है। और आज आपको
आज की क्लास में साबित करके दिखाएंगे कि इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए क्या है ये, मतलब अभी तो हमने थ्योरी पढ़ाई ना, ये तो तुम अभी मेरे बोले पे जा रहे हो। तुमने बोला पिछले पन्ने पे ही तुमने पढ़ाया कि टर्मिनेटिंग वाला रैशनल बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट वाला रैशनल बोलेंगे, नॉन नॉन वाला नॉन नॉन समझ रहे ना, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड वाला इरेशनल बोलोगे, ठीक है। बट आज साबित भी कराएंगे कि नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड वाला पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो जाता है। दैट इज वाई इट इज रैशनल नंबर बच्चा, इट इज रैशनल नंबर। तो दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। चलो अच्छी बात है, ये रैशनल है। आगे चलिए, क्या इसको देखिए 1.101 है ना, या ऐसे देखूं 1 फिर 01 001 001 4 बार 01 5 बार 01 6 बार 01 7 बार 01 8 बार 01, ना तो टर्मिनेट कर रहा और ना ही रिपीट कर रहा, ना ही टर्मिनेट कर रहा ना ही रिपीट कर रहा। ये आ गया नॉन नॉन वाला। ये क्या आ गया, नॉन नॉन वाला, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर, देयरफॉर दिस इज इरेशनल नंबर। क्या है ये, इरेशनल नंबर। सच बताएं, कोई तरीका नहीं है इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लाने का, कोई तरीका नहीं है। आप इसको कैसे भी करके पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। और इसीलिए ये नंबर जब पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज रूट 225, इसकी बात करते हैं बच्चा। अंडर रूट 225, कभी भी रूट वाले नंबर को देख के तुरंत मत कह देना, उसको पहले कोशिश करो प्राइम फैक्टराइज करके सॉल्व करना। आई थिंक आप 8 से 9th में आए तो आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है। ये क्या है, दैट इज 225 का स्क्वायर रूट। सॉल्व करके देखिए बेटा कितना आएगा। 225 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, आई थिंक 5 से जाएगा 4 पे, है कि नहीं, फिर कितने में जाएगा 5 पे, जा रहा 5 से ये, हाँ जाएगा, 9 से 3 जाएगा। आई थिंक ये तो मैं तेज जा सकता था, है कि नहीं। अच्छा, तो मैंने क्या देखा, 225 का स्क्वायर रूट जब मैंने प्राइम फैक्टराइज किया, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 5 का पेयर बना 5 बार, 3 3 का पेयर बना 3 बार, 5 3 जा। तो जिसको वो अंडर रूट 225 लिख रहा था, इट इज एक्चुअली क्या, इट इज एक्चुअली 15। तुम्हें याद होना चाहिए था 15 का स्क्वायर है 225। और आप आई थिंक जानते होंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करने पे क्या आता है, एक नंबर ही आता है, बट वो नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसका वो खुद स्क्वायर है। तो अगर आपको पता होता कि 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, तो ऑब्वियस सी बात है 225 का स्क्वायर रूट 15 ही आना था। अब मुझे बताओ 15 कैसा नंबर है, रैशनल है कि नहीं। लो इसके नीचे 1 लगाओ, किस फॉर्म में है ये, पी बाई क्यू की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, ये रैशनल नंबर। इसकी बात करते हैं, दैट इज अंडर रूट 23। देखो 23 इज अ प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम फैक्टराइज होगा ही नहीं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, किसी भी प्राइम नंबर का जब स्क्वायर रूट करोगे, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट करोगे, तो उसका जो डेसिमल आएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड ही आएगा। क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने कहा कि किसी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, मीन्स वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। जैसे रूट टू क्या है, इरेशनल। रूट 2 को कभी लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट करने की कोशिश करना, ये डेसिमल में चला जाएगा इसका स्क्वायर रूट, बट जो इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में जाएगा वो ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। सिंपल सा, अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया स्क्वायर रूट वाला, उसको सॉल्व करो, जैसे ही पूरा सॉल्व होकर एक नंबर आ गया 15, तो दैट इज तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, तो ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। और अगर एक नंबर स्क्वायर रूट में दिया, यहां तो ये टूटा ही नहीं, तो ये क्या है, ये स्क्वायर रूट किसका करना पड़ रहा है, प्राइम नंबर का। तो क्या हो गया ये, क्योंकि मैंने बोला प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट विल ऑलवेज आ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल में जाएगा वो हमेशा, तो इसलिए क्या होगा, वो हमेशा इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। तो समझ आया नहीं आई क्वेश्चन। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। देखो हमने जो वहां पढ़ा, इस पे भी सवाल पूछता है एनसीईआरटी, है कि नहीं। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है,
कहीं तुम सोचो बड़े सवाल लगा लिए, ये छोटा सा डिस्कशन था, इस पे भी इस तरह का सवाल बनता है और नहीं तरीके से पढ़ोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, अच्छा एक सवाल मैं आपको देता हूं, अगर मैं आपको √8 देता और तब कहता कि बताओ रैशनल है कि इरेशनल, तो आप भी जानते हैं √8 को मैं प्राइम फैक्टराइज करता कितना आता, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 का तो पेयर बना बाहर गया, बट अंदर √2 तो रह ही गया। अब √2 क्या आएगा, मैंने बता दिया कि √2 का जो डेसिमल में अगर मैं करूंगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड आएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड में तो 2 मल्टीप्लाई करेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड ही रहेगा। तो अगर सॉल्व करने के बाद कुछ बाहर चला गया बट फिर भी कुछ प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट बच गया, तो तुम जान रहे हो कि उसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड ही जाएगा। तो वो क्या है, वो इरेशनल नंबर ही होगा, वो इरेशनल नंबर ही होगा। समझ आया चिराग बाबू, ये बच्चे विशाल। चलो हाँ भैया, रोहन पूछ रहा था पहली बात तो रोहन पूछे। हाँ रोहन पूछ भाई। 15/1 कहाँ बेटा, कहाँ पे बच्चा, ये वाला। हाँ 15 तो कोप्राइम है ना बच्चा, 15/1 दोनों कोप्राइम नहीं है, 15/1 दोनों का कॉमन फैक्टर है कोई नंबर बता दो तो 15 को डिवाइड करता है 1 को भी, 1 के अलावा। नहीं समझा, चलो ठीक है, अच्छी बात है तुमने वहां तक भी सोचा, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ P/Q आया उसमें ही खुश हो गए। हाँ भाई बोलो। पीछे चलो जाओ। जो ये नॉट इरेशनल वाला जो 22, हाँ मैं समझ गया, तुम 22/7 बताएंगे उस पर, मैं समझ गया, तू कह रहा वो तो है, बट मैं क्या उसको 2 डेसिमल कर और डेसिमल करके वापस ला P/Q की फॉर्म में। अब 22/7 क्या है ना, वो बात करेंगे। 22/7 आपको नंबर दिखता है ना, वो नंबर ऐसा नहीं है जैसा आपको दिखता है। ठीक है, वो आप पाई किलो लेते हो 22/7, किसने बोला पाई किलो 22/7 है, तुम लेता है ना, तुमको लेने के लिए बोला गया। ठीक है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई, उसको समझ में थोड़ा टाइम तुम्हें लगेगा। कई चीज़ें तुम यूज़ करते हो, तुमको यूज़ कराई जाती है, जैसे जैसे मैथ पढ़ आगे तुझे पता लगेगा उसका एक्चुअल में पाई की वैल्यू क्या है। पाई किलो किसने बोला 22/7 है, तो थोड़ा मैथ और पढ़, थोड़ा बहुत ना 12th के आगे मैथ पढ़, तू जानेगा वो पाई क्या होता है। ठीक है, वो मुझे लगता है कन्फ्यूजन आया होगा मन में, क्योंकि 22/7 क्या है, P/Q की फॉर्म में दिख रहा है। मैंने कहा उसको एक बार डेसिमल लेके जा और वापस P/Q की फॉर्म बना, नहीं बनेगा, बनेगा है कि नहीं। बट ये जो नंबर था 15, अगर उसको डेसिमल लिखो तो कितना है 15.0, तो 15.0 भी है और वो P/Q की फॉर्म में भी चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं जान रहा हूँ वो कन्फ्यूजन होगा दिमाग में। ठीक है, उसको भी हम कैटर करेंगे। ठीक है, चलो इधर देखो, तो मैंने इसका जस्टिफिकेशन देना था, कुछ जस्टिफिकेशन तो मैंने दे ही दिया कि क्यों कहा गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड को रैशनल। अभी तुम देखना एग्जांपल में, तो क्या पता थोड़ा बहुत डाउट थोड़ा कम होगा। और वो पाई की वैल्यू, थोड़ा पाई को गूगल करना कभी, है ना, या मैं देखूंगा कि मैं ट्यूशन में कभी समझा पाऊँ कि पाई एक्चुअल में क्या है, वो पाई ही है। तुम उसको 22/7 लेते हो, सच में 22/7 है, कहाँ से आया 22/7 पाई का वैल्यू, तो उसको डिस्कस करेंगे कभी, बट फिलहाल आज तो नहीं कर पाएंगे। चलो, तो ये मैंने तुम्हें बताया कि टर्मिनेटिंग नंबर कैसे हैं, रैशनल होते हैं, क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड भी P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या एक्सप्रेस किए जाते हैं, इसलिए क्या है रैशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड क्या है, इरेशनल है, बिकॉज उनको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तुमको 22/7 दिख रहा है, बात करेंगे ये पाई की वैल्यू 22/7 कहाँ से आई, तब तुमको बेहतर आइडिया आएगा कि ये सच में P/Q की फॉर्म में है नहीं, तुम यूज करता है ना। चलो यहाँ एक सवाल आया, दैट इज ऑल्सो NCERT का सवाल है, ये एग्जाम्पल है NCERT का, है ना। क्या कहता है, फटाफट पढ़ेंगे, बहुत बेसिक सवाल है। ऑलरेडी मैं इस चीज को साबित करा चुका हूं कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल क्यों होता है, क्यों बोला उसको रैशनल, क्योंकि P/Q की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखो क्या क्वेश्चन, वही तो क्वेश्चन है, कह रहा है सो दैट, साबित करो ये जो डेसिमल नंबर दे रखा है क्या है, ये रैशनल है। इसको क्या साबित करना है, रैशनल। इन अदर वर्ड कह रहा है, दूसरे शब्दों में आपको ये जो नंबर है इसको एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, जहां P और Q क्या हो, होल नंबर, और Q 0 नहीं हो। अच्छा होल नंबर क्या, अरे होल नंबर इंटीजर नहीं है क्या, होल नंबर 0 1 2 3 दे आर आल्सो इंटीजर। तो आई थिंक इसको P/Q की फॉर्म में चेंज करना कोई बड़ा काम है क्या,
बट इसको यहाँ डालने का मतलब ये नहीं था कि तुमको ये सिखाना, ये काम तुम बचपन से कर रहे हो, यहाँ तुमको ये याद दिलाना कि तुम कर तो रहे थे, बट आगे के लिए याद रखो कि क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रैशनल कहा गया, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो कैसे करोगे इसको डेसिमल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में, डेसिमल हटाया 1 आया, बाकी कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दी बेटा, है कि नहीं, 6 जीरो लगाई, 1 2 एक और लगाओ, है कि नहीं। बाकी आप इसको काट के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बच्चा कहेगा भैया अभी कट रहा है 2 से, अभी 2 से कट रहा है तो उसको और काटो और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों लिखते थे, क्योंकि जो p ऊपर है और जो नीचे q है वो क्या हो जाते थे, कोप्राइम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कोप्राइम। काटते काटते क्या बचेगा, एक ऐसे 2 नंबर बचेंगे जो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। क्यों डिवाइड नहीं होंगे फर्दर, बिकॉज उनका कोई कॉमन फैक्टर रह नहीं जाएगा, आ जाएगा p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां p और q क्या होंगे, कोप्राइम भी होंगे। बट फिलहाल मैंने इसको क्या कर दिया, p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। तो आई थिंक अब ये समझ आया कि नहीं आया कि टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं, इसलिए बेटा उसको, क्योंकि तुमको रैशनल की डेफिनेशन चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ाई या समझाई कि क्या है रैशनल नंबर, समझ आया। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और इसको यहाँ डालने का पर्पज एक सवाल कराना नहीं था, ये याद कराना था कि क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या रैशनल होते हैं। चलो आगे आते हैं, एक बढ़िया सवाल, दैट इज आल्सो ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज सवाल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सवाल है ये। जरा यहाँ देखो, क्या क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो आपको कह रहा है कि आपको कुछ नीचे नंबर दे रखे हैं, उन नंबरों को क्या करना है, p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और वहां p और q इंटीजर होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर। देखो आपको जो नंबर दे रखा है दैट इज 0.6 बार, आप भी जानते हैं कैसा नंबर है, डेसिमल, और 6 बार का मतलब क्या है, वहां 6 रिपीट कर रहा है, तो कैसा नंबर है ये, डेसिमल में भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा, रिपीटेड, कैसा है, रिपीटेड। तो 0.6 बार का मतलब क्या है बेटा, 0.666 है कि नहीं, एक्चुअल में 0.6 बार इज 0.666, और आदत बना लो इतने डॉट नहीं लगाने, दैट इज ओनली 3 डॉट्स। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है सिर्फ कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए जस्ट 3 डॉट ही दिखाने चाहिए, इतना समझ आ गया। अब देखो हमने तो कहा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल होते हैं, जैसे ये आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटेड है, तो हम तो कह रहे थे रैशनल होता है, और भाई अगर रैशनल होता है तो p बाई क्यू की फॉर्म में जाना चाहिए। अब तरीका सीखो कि कैसे इसको p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। सबसे पहला काम क्या करोगे, जब भी आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर देगा, जैसे कि ये दिया 0.6 बार, उसको ऐसे लिखो, भले ही उसने बार में लिखा हो क्वेश्चन, आप उसको ऐसे लिखेंगे, और सबसे पहला काम क्या करोगे, उसको लेट करोगे x। क्या लेट करोगे, x। तो लेट किया मैंने, लेट x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। तो पहला काम क्या करना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर दे रखा है उसे एक्सप्रेस करो किसकी फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में। क्लियर है। अब दूसरा काम क्या है, अब डेसिमल के बाद देखना कैसी डिजिट आ रही है। मैंने क्या बोला, आप देखना डेसिमल के बाद कैसी डिजिट आ रही है। 2 स्थितियां हो सकती है, हो सकता है कि डेसिमल के ठीक बाद एक ऐसी डिजिट आ रही हो जो रिपीट नहीं कर रही है, जो स्थिति यहां पर नहीं है, और हो सकता है कि डेसिमल के बाद आपने देखा कि जो डिजिट आ रही है वो क्या कर रही है, रिपीट ही कर रही है। जैसे इस क्वेश्चन में है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रही है क्या, 6, और 6 कैसी डिजिट है, जो रिपीट कर रही है। तो कौन सा केस हो गया, सेकंड वाला केस जा रहा है। कौन सा केस जा रहा है, सेकंड। बट आपकी आदत होनी, जब भी सवाल आया आप देखो कि डेसिमल के बाद कैसी डिजिट आ रही है। 2 स्थितियां हो सकती है कि डेसिमल के बाद एक ऐसी डिजिट हो सकती है जो रिपीट नहीं कर रही हो, और किसी प्रश्न में हो सकता है कि डेसिमल के बाद एक ऐसी डिजिट आ रही है जो रिपीट कर रही है। जैसे यहाँ आया, तो पहला केस यहाँ है नहीं। यहाँ कौन सा केस है कि डेसिमल के ठीक बाद कैसी डिजिट है, रिपीट वाली। ठीक है, रिपीट वाली डिजिट है, तो काउंट करो कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, आई थिंक एक ही कर रही है। ठीक है, तो कौन सी स्थिति है यहाँ, सेकंड वाली स्थिति, जहां डेसिमल के ठीक बाद कैसी डिजिट है, रिपीटिंग,
और वो जो डिजिट रिपीट कर रही है कितनी है, 2 डिजिट रिपीट कर रही है, एक ही डिजिट रिपीट कर रही है, कौन, 6। तो आपको क्या करना है, जो डिजिट रिपीट कर रही है उसको डेसिमल से बाहर लाना है। क्या लाना है, डेसिमल से बाहर। और मैंने देखा कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रिपीट कर रही है, मतलब मुझे डेसिमल से बाहर सिर्फ एक डिजिट को लाना है। और डेसिमल से बाहर अगर आपको एक डिजिट लाना है तो क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। अगर आपको डेसिमल से बाहर 2 डिजिट लानी होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते, और अगर डेसिमल से बाहर 3 डिजिट लानी होती तो 1000 से करते। और अगर इसी तरह से अगर डेसिमल से बाहर आपको 4 डिजिट लानी पड़ रही है तो आप क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करते। तो फिर मैं सवाल पे आता हूं, मुझे एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर दिया, दैट इज 0.6 बार, दैट इज 0.66। पहला काम क्या है कि भले ही बार में दिया हो आप उसको ऐसे लिखेंगे, लेट करेंगे उस नंबर को क्या, x के बराबर। क्या देखा, डेसिमल के बाद कैसी डिजिट है, मेरे को जवाब आया डेसिमल कैसी डिजिट है, ऐसी डिजिट है जो रिपीट करती है। फिर मैंने पूछा कितनी है, तो मेरे जवाब आया एक ही है। तो मैंने कहा भाई उसको एक को बाहर ला। अब एक डिजिट को बाहर लाने का मतलब क्या है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चेंज सिर्फ एक तरफ नहीं कर सकते, इक्वेशन थोड़ा बदलेंगे। अगर 10 से यहां मल्टीप्लाई करना है क्योंकि तुझे एक डिजिट बाहर लानी है तो बेटा 10 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या किया, लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। और ये समझ आया 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज अपने को एक डिजिट डेसिमल से बाहर लानी है। अब 10 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ लेफ्ट पे, तो कितना हो गया 10x, और 0.666 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, आई थिंक 1 10 से मतलब डेसिमल से बाहर आएगा, दैट इज 6.66। और यहाँ 6 की कमी है नहीं, ये क्या होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। और अब क्या करोगे, जो बड़ी इक्वेशन है सेकेंड, उसमें से फर्स्ट को माइनस करोगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब जब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस होता है, राइट वाला राइट से। तो लेफ्ट पे क्या है बेटा 10x माइनस x, और राइट साइड पे क्या होगा 6.666 डॉट डॉट, इसको ब्रैकेट कर लो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। माइनस उधर राइट पे क्या है 0.66, बोलो हाँ या ना। अब क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस, लाइक टर्म है आप जानते हैं, सॉल्व हो सकता है। 10 में से आगे क्या है 1, दैट इज 9x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, क्या है बेटा, देखो ये है 6.6666 चलता जा रहा है 6, और उधर कितना है 0. तो आप भी जानते हैं डेसिमल के बाद तो यहाँ भी सारे 6 है और यहाँ भी 6 है, तो क्या हो जाएगा डेसिमल के बाद 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिर्फ डेसिमल के पहले रह जाएगा, कितना रह गया 6 में से 0 गया, दैट इज 6। तो राइट हैंड साइड पे कितना है बेटा 6 आया, क्या आया 6 आया, और x कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 9। और आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिख रहा है आप लोगों को, पीछे लोगों को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 6 को डिवाइड किया किससे 9 से, दोनों 3 से, अभी दोनों 6 और 9 को प्राइम है क्या, ये को प्राइम नहीं है, बिकॉज दोनों का कॉमन फैक्टर है कौन 3, दोनों के कॉमन फैक्टर से डिवाइड करो, 6 डिवाइडेड बाय 3 2 एंड 9 डिवाइडेड बाय 3 3। अब देखो 2 बाई कितना आया है 3 आया है। अब कहाँ है मेरा कैलकुलेटर, वैसे अब इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है पर मुझे थोड़ा आगे जानना है, एक तो मुझे कैलकुलेटर मिलता नहीं है ना। कितना आया था बेटा 2/3 दैट इज 0.6666, समझा जो तेरा प्रश्न है। तो पाई को 22/7 बात करेंगे, जिनकी 22/7 लिखते हैं मेरे बच्चा, उसको 22/7 को जब तू सॉल्व करेगा दैट इज इन डेसिमल नंबर, और उसका जो डेसिमल आ रहा है वो कभी 22/7 तो वापस ला नहीं पाएगा, समझ रहे हैं। अब तूने यहाँ क्या देखा 0.66 इज अ डेसिमल नंबर, आया कि नहीं आया p/q की फॉर्म में, और इसको डिवाइड कर वो डेसिमल चला जाता है, बट वो डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। फिलहाल तेरा इस तरह से कंफ्यूजन में दूर कर सकता हूँ। तो 22/7 को लाना दैट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, और वो वापस कभी p/q की फॉर्म में नहीं आएगा। फिलहाल ऐसे ही काम चला ले कि नहीं, क्योंकि उसका डेसिमल तू p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएगा, मीन्स क्या है वो इरेशनल है। अगर तू बात कर रहा था पाई बोले तो 22/7, ठीक है। मुझे किसी दिन मौका मिलेगा जब हम क्लास मतलब सब्जेक्ट के अलावा बात करेंगे तो मैं एटली बताऊंगा आपको कि पाई एक्चुअल में होता क्या है। तुम कहते हो एरिया ऑफ सर्कल इज πr², आर का स्क्वायर तो समझ आता है, जिस सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं उसका रेडियस का स्क्वायर, ये सबके आगे पाई क्या लगा देते हो। किसी भी दुनिया में सर्कल का एरिया निकाल रहे हो, सर्कल का एरिया निकाल रहे हो, उसका रेडियस का स्क्वायर तो रहता है, ये आगे पाई क्या है, कुछ तो होगा, इतनी साधारण चीज़ तो वो है नहीं, है कि नहीं। चलो इतना समझ आया कि नहीं आया, इतना समझ आया कि नहीं आया। और आई थिंक मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझा पाया,
जो मैंने वहां पीछे लिखा था, क्या लिखा था मैंने, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हटाऊं, है ना, मैं आई थिंक यहाँ ये समझा पाया हूँगा, क्या समझा पाया हूँगा, मैं समझा पाया हूँगा कि देखो तुमने देखा कैसा था ये, नॉन शॉर्टकट में लिख दूं क्या, है ना, NTR, है ना, NTR नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर क्या होते हैं, वो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अभी तुमने एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड को क्या किया, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। यही कारण है कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मुझे लगता है हमने जो पहला चार्ट बनाया अब जाके वो समझ आया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्यों रैशनल है। अभी किया P/Q की फॉर्म में चेंज किया, कहाँ किया, यहाँ किया, है कि नहीं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड वाले हैं ये भी रैशनल क्यों हैं, क्योंकि अभी किया 0.6 बार को किसमें, P/Q की फॉर्म में, दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर, और हमने उसको P/Q की फॉर्म में चेंज किया, मीन्स इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाते इसलिए रैशनल नहीं है। तो रैशनल नहीं है तो क्या है, ऐसे नंबर को ही रैशनल कहा गया जो P/Q की फॉर्म में चेंज नहीं हो सकते। एक और सवाल आया, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा हमें जगह मिल जाएगी। चलिए अगेन एक क्वेश्चन आया बेटा, नंबर है 0.47 बार, इसको क्या करना है, अगेन वापस P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या लिखा है इसको देखो, 0.474747 ऐसे ही हमें चाहिए, हाँ या ना, 47 के ऊपर बार है ना, और ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर। क्या करना है, इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और आइडली हो जाना चाहिए, थ्योरी तो कहती है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल क्या है, रैशनल, मतलब P/Q की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब वो तरीका क्या है चेंज करने का, हमने आपको एक क्वेश्चन में तो सिखाया, फिर से करते हैं। क्या किया, जिसको मतलब किसी भी को भी नहीं, ये किसके लिए तरीका है, अगर डेसिमल नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर है तो ये तरीका लगाना है। लेट x इज इक्वल टू द नंबर 0.474747, आई थिंक बहुत होगा, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। मैंने क्या बोला था, क्या है आपका पहला सवाल होना चाहिए कि डेसिमल के बाद कैसी डिजिट आ रही है, तो सब जवाब आता है डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रही है वो कैसी है, रिपीट करने वाली है। ठीक है, डेसिमल के ठीक बाद कैसी डिजिट आ रही है, जो रिपीट करने वाली है। कितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं, 2, 4747। तो डेसिमल के बाद कैसी डिजिट, रिपीट करने वाली डिजिट कितनी है संख्या में, 2, तो 2 डिजिट जो यहाँ रिपीट कर रही है डेसिमल के बाद उनको बाहर लाना है। अब 2 डिजिट को डेसिमल से अगर बाहर लाना है तो क्या करेंगे भाई, टीना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या किया टीना, अपना काम भी कर लेना दोस्त, है ना, सही है। तो क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अब x को 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 100x। अब राइट हैंड साइड पे जो 0.4747 है, अगर इसके मल्टीप्लाई में 10 करूंगा तो आप जानते हैं क्या होगा, 4, एक डिजिट 4 और फिर दूसरी डिजिट 7 क्या होंगे, डेसिमल से बाहर आ जाएंगी, और ये नंबर हो जाएगा कितना, 47.474747, और ये चलता रहेगा, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। क्या है ये, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करोगे, अब आप सीधे सीधे सेकेंड में से फर्स्ट वाली को माइनस करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस होगा, राइट वाला राइट से माइनस होगा। 100x में से क्या जाएगा, x, और यहां पर क्या है सेकेंड वाले में राइट पे 47.4747, ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, वही है। माइनस इससे माइनस होगा 0.4747, ठीक है। चलिए 100x में से 1x का कितना हो गया, 99x। क्या हो गया, 99x। अब तुम जानते हो यहाँ डेसिमल के सारे क्या है, 4747, यहाँ भी डेसिमल के क्या है 4747। तो डेसिमल के बाद सब क्या हो जाएगा, माइनस के बाद 0। सिर्फ डेसिमल से पहले देखो 47 में से 0 गया, कितना आया 47, कितना आया 47, और x कितना हो जाएगा बेटा 47 डिवाइडेड बाय 99। ये दोनों पहले से क्या है, को प्राइम, दोनों पहले से क्या है, को प्राइम। और देखो आपने जो डेसिमल नंबर था जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर था, मुझे लगता है आपने उसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और जो
उसका पी बाई क्यू की फॉर्म आया है 47/99, दैट इज नथिंग, दैट इज 0.477747 है कि नहीं। तो अब विश्वास हुआ कि नहीं हुआ कि क्यों कहा गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर क्या है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि आपने ही या फिलहाल अभी मैंने ही क्या किया, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। आई थिंक मैं पानी पी सकता हूँ, है ना। चलिए अब एक अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ये भी मैं ही करा देता हूँ। आप अपनी बुक्स लेंगे, बुक्स में आपको ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, आप उससे भी प्रैक्टिस करेंगे, पर पहले मैं पानी पी लूंगा भाई। चलिए बेटा, अच्छा यहाँ एक गलती है, गलती क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे लगता है गलती है यहाँ पर। अच्छा ये मज़ेदार सवाल नहीं है, ये तुम खुद से कर लेना, ये तुम खुद से कर लेना। यहाँ गलती यह है कि 0.001 जो लिखा है वो 0.001 के ऊपर बार है, क्या है, बार। आई थिंक ये छोटा मोटा करेक्शन तो किया जा सकता है, ये आप खुद से करना, सिंपल है ना। क्या करोगे, 0.07 बार है, आई थिंक डेसिमल का कैसी डिजिट है, रिपीट करने वाली, कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, 3। अगर मैं शॉर्टकट में करूँ तो कैसे लिखोगे, इसको ऐसा शॉर्टकट करना नहीं, अगर पेपर में ये सब्जेक्टिव में आ रहा है तो ये है इसका तरीका लिखने का। अगर ये आया MCQ में तब तुम ऐसा कर सकते हो रफ में जाके फटाफट कि क्या किया, इसको माना x 0.001 डॉट डॉट, दोनों तरफ क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। बट इतनी जल्दी पहले अपने से पूछा कि डेसिमल का कैसी डिजिट है, डेसिमल के ठीक बाद ऐसी डिजिट है जो रिपीट कर रही है, कितने डिजिट रिपीट कर रही है, 3। तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, अब यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या हुआ 001 बाहर आ गया। अब 001 तो 1 ही हो जाएगा बाहर, आगे 0 का मतलब है नहीं, लगाने का तो लगा ले मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, दैट इज। पर भूल मत जाना, ये 0 भी आया, ये 0 भी आया, ये 1 भी आया, तो 1 बाहर आया, बाहर क्या अंदर क्या रहेगा 01 01 01 01 की वहाँ कमी है नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये सेकेंड हुई। सेकेंड में से क्या किया, फर्स्ट को माइनस किया, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया, थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ है ना। क्या हुआ 100x में से x माइनस हुआ, तो 100x में से x माइनस हुआ तो कितना आ गया 999x, ठीक है। और यहाँ क्या होगा देखो, डेसिमल क्या 001 नहीं है, सब 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 गया 1 आएगा, तो कितना आ गया x आ गया 1 अपॉन में 99, दैट इज 1 अपॉन में 999। और तुम्हारे मन की संतुष्टि के लिए ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार दिखाने के लिए। कितना आएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय 999 इज नथिंग। अब इसको टर्मिनेटिंग मत मान लेना, इस बेचारे का कैपेसिटी इतना है, इसका कैपेसिटी ही इतना है। अपने घर में कंप्यूटर के लैपटॉप में डालना, जिसका क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो थोड़ा अच्छे डिजिट तक दिखाएगा, बट फिर भी सारे नहीं दिखा पाएगा, बिकॉज कैसा डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट। तो ये थोड़ी गलती ये होगी कि ये सॉल्व डालना नहीं था, मुझे कुछ और सिखाना है, बट ठीक है मैं खुद से बना लेता हूँ, बट मैंने ये भी करा दिया। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन अगर मैं इसको फोर्थ मान लूँ, मैं इसको अगर क्वेश्चन फोर्थ मान लूँ, तो क्वेश्चन फोर्थ में ऐसा मान लेता हूँ कि नंबर है 0.214, चलो ये रहा 0.214 के ऊपर बार है ना। ये तीसरा टाइप मुझे एक्चुअल में कराना था, बट चलो मैंने ही PPT बनाया तो मेरी गलती है ना, ह्यूमन एरर, ठीक है। पर ठीक है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या क्वेश्चन कराना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज 0.214 के ऊपर बार है बेटा। आप भी जान रहे हैं, इसको डेसिमल पूरा एक्सपेंड करूंगा, दैट इज 0.2141414। तो पहला काम तो वही किया, पहला काम तो वही किया कि जिस नंबर को वो दिख रहा है, नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा है, रिपीटेड है ना। और कह रहा है कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करो, तो सबसे पहले काम क्या किया, लेट किया इस नंबर को क्या x 0.214 डॉट 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 चलता रहेगा। अच्छा बार, हाँ बेटा 2 के बार नहीं ना चाचा, मैंने 2 भी लिख दिया, सॉरी। हाँ अब मेरा ध्यान खुद ही भटक गया, सॉरी। हाँ 2 के ऊपर बार नहीं है तो वो लगाने का नहीं, चलो अच्छी ऑब्जर्वेशन है। 2 आया, 14 के ऊपर बार था तो 14 रिपीट करेगा बेटा, मैंने आई थिंक ऊपर ठीक लिखा था है ना। चलो ये आ गया। अब मैंने अपने से प्रश्न पूछा, पहला काम तो आसान है कि जो नंबर दे रखा है चाहे कैसा भी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड था, x मान लिया। पहला सवाल मैंने खुद से पूछा डेसिमल कैसी डिजिट है,
मैंने देखा डेसिमल का जो डिजिट है वो रिपीट नहीं कर रही। ये आई थिंक अब तक जो 2-3 साल बनाए उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि डेसिमल के 3 के बाद कैसी डिजिट आ रही है जो रिपीट नहीं कर रही। तो पहला काम तो आपका यहाँ पर क्या है, इसको बाकी 3 सवालों जैसा बनाना। अभी तो बाकी जो 3 साल बनाए बहुत सिंपल तरीके से, ये तो उनकी तरह है ही नहीं। हमको क्या चाहिए कि डेसिमल क्या कैसी डिजिट रहे, सिर्फ और सिर्फ रिपीट वाली रहे, ये चाहते हैं हम लोग। उसमें करना आसान होता है क्योंकि लास्ट की डिजिट सारी सेम होगी, तो आप जानते हैं जब नीचे माइनस करेंगे तो सारे 0 हो जाता है, तो ये फायदा मिलता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी क्या हो कि डेसिमल के बाद सिर्फ ऐसी डिजिट रह जाए जो रिपीट करती हैं। तो पहला काम क्या है कि हमने देखा कि डेसिमल का जो डिजिट आ रही है 2, वो एक ऐसी डिजिट जो रिपीट नहीं करती, तो पहले उसको बाहर लाओ। और ऐसी कितनी डिजिट जो रिपीट नहीं कर रही, आई थिंक एक ही है। तो क्या करा पहले, सिर्फ वो एक डिजिट इस सवाल में एक है, हो सकता है कि कहीं सवाल में डेसिमल के बाद ऐसी 2 डिजिट हो जो रिपीट नहीं कर रही, तो उस स्थिति में आपको उन 2 को पहले बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे सवाल की केस में डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रही, तो ये जो एक डिजिट रिपीट नहीं कर रही इसको बाहर लाना है। और एक डिजिट बाहर लाने का मतलब तो 10 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या किया, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जरूरी लिखना, थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूँ तो लिख ही देते हैं यार, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। और फिलहाल ये 10 क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि अपने को वो डिजिट जो रिपीट नहीं कर रही उसको बाहर लाना है। तो क्या किया, 10 से ये मल्टीप्लाई होगा, x कितना हो जाएगा 10x। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, पहले 2 बाहर आया जो रिपीट नहीं कर रहा था, तो 2 बाहर आया तो कितना हो गया 2.141414। और अब जाके, अच्छा ये पहली इक्वेशन हो गई थी, यही दूसरी इक्वेशन। अब जाके ये पिछले 3 सवालों जैसा बना, है कि नहीं। अब क्या करना है, अब डेसिमल के बाद देखो कैसी डिजिट है रिपीट करने वाली, कितनी है 2। अब उन 2 डिजिट जो डेसिमल के बाद है जो रिपीट कर रही है उनको क्या करना है, डेसिमल से बाहर लाना है। अब 2 डिजिट को बाहर लाने का मतलब क्या, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, क्योंकि अब डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो रिपीट कैसी है, रिपीट करती हैं, कितनी है 2, उनको बाहर लाना है। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 10x कितना हो जाएगा 1000x, कितना होगा 1000x। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 2 तो बाहर था ऑलरेडी, और फिर से 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1 and 4 भी बाहर आ गया, दैट इज 214 पॉइंट और 1414 वहां चलता रहेगा। अब क्या करना है, जो सेकंड लास्ट वाली इक्वेशन है उसको माइनस करना है, किससे, लास्ट। वहां भी यही हो रहा था ना, लास्ट वाली में से उसके ऊपर वाली माइनस कर, जो कि पहली थी वहां पर, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, मैं एक स्टेप छोड़ू, थोड़ा छोटा कर सकता हूं इसको, बोलो छोटा कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। चलो ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये भी। अब क्या करना, थर्ड इक्वेशन में से, या पूरा लिख देते हैं, आप लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो कितना हो गया, लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस हुआ तो कितना हो गया 1000 माइनस 10x, और राइट से राइट वाला माइनस होगा कितना 214.1414। ये जो है ये माइनस हुआ किससे, इससे, कितना 2.1414, है कि नहीं। अभी कितना होगा 1000x में से 10x गया कितना 990x, और इसमें से ये माइनस करोगे तो फायदा देखो क्या होगा। अब डेसिमल के सारी डिजिट कैसी है, रिपीट वाली, इसीलिए ऐसे प्रश्न में पहला काम क्या होता है, जो रिपीट नहीं कर रहा उसको बाहर ला, और इसको बाकी जो सवाल जहां डेसिमल के ठीक बाद कैसी डिजिट है रिपीट करने वाली वैसा बना। ठीक है, अब कितना होगा, डेसिमल के बाद सब सेम है वो 0 हो जाएगा। 214 में से 2 क्या कितना आएगा 212, और यहां देखो x कितना आ गया 212 डिवाइडेड बाय 990। हेलो, ये भी क्या हो गया, p/q की फॉर्म में चेंज हो गया। आपको अगर देखना है तो मैं इसको फिर से दिखा देता हूं। नंबर जो आया था वो था 212 डिवाइडेड बाय 990, आई थिंक यही नंबर था 0. तो आई थिंक आज का अचीवमेंट क्या है कि हमको समझ आया कि रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है। इरेशनल का डिस्कशन हुआ नहीं, बट हाँ ये समझ आ गया कि जो p/q की फॉर्म में नहीं जाएगा
जो ऐसा नहीं होगा वो इरेशनल होगा, वो इरेशनल होगा। क्लियर नहीं क्लियर है? चलिए हाँ भैया, हाँ बेटा 10x कैसे आया बेटा? तुम कहाँ थे मेरे दोस्त? हाँ भाई आपको क्या बोला कि डेसिमल के बाद कैसी डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रही थी। तो पहला काम क्या था इस प्रश्न में, डेसिमल के बाद कैसी डिजिट चाहिए हमें जो रिपीट करती हो। यहां हमने देखा डेसिमल के बाद एक ऐसी डिजिट है जो रिपीट नहीं करती। भाई पहले उसको बाहर लाए, पहले उसको बाहर लाए। तो कैसी डिजिट थी? एक डिजिट थी जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करती थी। तो क्या किया, उसको बाहर लाने के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू एक्स क्या हो गया, 10x हो गया। और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये डिजिट जो 2 रिपीट नहीं कर रही ये बाहर आ गया, दैट इज 2.1414। और अब ये हो गया सेकंड इक्वेशन से कैसा, अब सेकंड इक्वेशन से इसको देखो तो ये वैसा हो गया जैसे हमने बाकी आगे के सवाल बनाए। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ नहीं है, इस पे आपको ऑलरेडी बता चुका है कि रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है। मैंने खुद से पहले पन्ने पे लिखा कि रैशनल नंबर कौन है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, पी और क्यू कोप्राइम होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, ये भी मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया कि क्या 0 रैशनल नंबर है। हाँ 0 रैशनल नंबर है। मुंडी नाम में क्यों हिलाता है? अगर हाँ बोलता है तो मुंडी हाँ में ही तो हिला, हाँ बोलता है मुंडी नाम में हिलाता है। ठीक है, तो मैंने कहा क्या क्या 0 रैशनल नंबर है ना। शुरुआत में ही नंबर लाइन पे समझा दिया था वहीं पे कि हाँ 0 रैशनल नंबर है। 0 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, क्लास के शुरुआत में ही समझाया है कि नहीं। चलिए एक सवाल आया, फटाफट करते हैं। आई थिंक हाँ इतना ही करते हैं। चलो ये ट्रू फॉल्स करेंगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क में हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क में जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना या तुम लोगों को ये भेज दिया जाएगा, इसको घर से करना। ठीक है, कल यहाँ से स्टार्ट करें, बट फिलहाल फटाफट ये ट्रू फॉल्स से किए जा सकते हैं। दैट इज आल्सो ट्रू फॉल्स ऑफ एनसीईआरटी। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, कुछ लोग गुम जाते हैं। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्यों नहीं है? अरे नेचुरल नंबर कौन है? 1 2 3 4 और ऐसे आगे चैप्टर की शुरुआत होता है, दीज आर द नेचुरल नंबर। अब होल क्या है? अब होल में नेचुरल आ तो रहे सारे के सारे। हिरार्की में देखो तो कौन ऊपर है? नेचुरल की होल। हिरार्की में देखो तो नेचुरल के ऊपर कौन है? होल। नेचुरल में सिर्फ 1 2 3 4 आता है। होल में क्या आया? इससे एक ऊपर गया, क्या आया? 0 भी आया। तो जो नंबर नेचुरल है, जो नंबर नेचुरल है वो होल है कि नहीं? वो सारे के सारे होल में आते तो हैं, है कि नहीं? तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है कि हर नेचुरल नंबर होल है, दैट इज ट्रू। हाँ उल्टा बोला होता कि क्या हर होल नंबर नेचुरल है? नहीं, 1 होल है नेचुरल भी है, 2 होल है नेचुरल, बट 0 की बात आती कहानी खराब हो जाती है। 0 होल है बट नेचुरल नहीं है। तो ये कहना तो ठीक है कि हर नेचुरल नंबर होल है, बट इसका उल्टा गलत है। इसका उल्टा गलत है, हर होल नेचुरल नहीं है। अगला सवाल क्या रहा है? एवरी इंटीजर इज होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल है? इंटीजर में क्या आता है भाई? इंटीजर में हर इंटीजर होल कहाँ है? हर होल इंटीजर है। हिरार्की में होल के ऊपर कौन है? इंटीजर्स हैं। कौन है? इंटीजर। अरे इंटीजर में होल तो आते ही हैं, ये दिख नहीं रहा होल, बट उसमें क्या आते हैं? कुछ नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो भाई क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। वो कह रहा है कि हर इंटीजर होल है। अरे भाई हर इंटीजर होल कहाँ है? -3 तो इंटीजर है, बट क्या वो होल है? नहीं है। तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है ये? फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। चलिए हाँ इसका उल्टा बोला होता कि हर इंटीजर, क्या बोला उसने? हर इंटीजर होल है, वो गलत है। बट अगर बोलता कि हर होल नंबर क्या इंटीजर है, हाँ सही है। हर नेचुरल नंबर इंटीजर है, वो भी सही है। हिरार्की में कौन है? ऊपर। मैंने नीचे बना दिया, बट हिरार्की में देखो सबसे नीचे है, उसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है कि नहीं? जो ऊपर होगा उसमें नीचे वाला तो आएगा ही आएगा। लास्ट देखो, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल है? हर रैशनल नंबर होल है। हर रैशनल नंबर होल कहाँ है? अरे मैंने भाई अभी 0.5 होल है, रैशनल नंबर है कि नहीं है? हाँ है, बट 0.5 रैशनल है, बट होल नंबर थोड़ी ना है कि नहीं? हाँ हर होल नंबर क्या है? रैशनल। सबके नीचे 1 लगा दो, सबके नीचे 1 लगा दो। सारे के सारे होल नंबर क्या हैं? वो रैशनल है, बट हर
रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है, दैट इज फॉल्स। तो इसके साथ हम यहाँ खत्म करेंगे। इसका तुम स्क्रीनशॉट लो, इसका फोटो लो, ये तुम्हारा घर से होमवर्क है। कल हम जब मिलेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इस साल का नया इंक्लूजन, ये सवाल जो होता था 10वीं में होता था, ये सवाल अब 9th में आ गया। कल की क्लास मिस मत करना, कल हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये तुम्हारा नया सिलेबस का खेल है कि ये जो तुमने 10वीं में सीखना था कि √3 को क्या करना, इरेशनल साबित करना, ये कल तुम लोग 9th में ही करोगे। ठीक है, नया सिलेबस अच्छा है मेरे हिसाब से, है ना। चलो ठीक है टीना, उसको बंद कर दो मेरे दोस्त, कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है।